الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، نور الهدى كهف البرى منبع الجود والعطاء عالم الأرض والسماء، الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء، وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وعترته وبناته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين إلى يوم الدين. لا نبي بعده ولا رسول بعده، هو رحمة للعالمين وخاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، بلند आवाज से वसल्लम عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। मिल के पढ़िए। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग़ जन्नत को वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। मैं दुआ करता हूँ जो मोहब्बत से पढ़ता है इसी साल उसको मदीना जाना नसीब हो जाए। मिल के पढ़िए। भला बाग़ जन्नत को वो क्या करेगा, मदीने में जिसको
किसी को ज़माने की दौलत, किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, सारे बोलो मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे यार का आस्ताना मिला है। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे यार का आस्ताना मिला है। सारे मिलके बोलो जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का इंतहाई वाजिबुल एहतराम नाज़िश अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, पैकरे इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद अली रज़ा चिश्ती साहिब ज़ीद शरफ़ुहू, और अभी अभी मुझसे क़बल जिनका बड़ी खूबसूरत आवाज़ में आपने खिताब दिल पज़ीर समात फरमाया, आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम अली साहिब मुद्दज़िल्लुहुल आली, दीगर मुहतशम मोहतरम हाज़रीन व सामीन, बरादरान इस्लाम, जामिया मस्जिद या रसूल अल्लाह पांच गराई में 1447 हिजरी 2026 के माह रमज़ानुल मुबारक की 25वीं शब में अंजुमन मुहिब्बान रसूल पांच गराई के ज़ेरे एहतमाम ये खूबसूरत पकीज़ा महफिल पाक मुनाकिद है। मैं अंजुमन मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला कारकुनान मिंबरान को इन माह रमज़ान की ताक़रातों में प्रोग्राम्स के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। किबला अल्लामा मोहम्मद अली रज़ा चिश्ती साहिब आपकी सरपरस्ती में और क़यादत में ये साल हर साल से सिलसिला जारी है। पिछले साल मैं हाज़िर हुआ था तो आपसे पहली मुलाकात थी और यकीन जाने अभी तक मुझे इनकी वो मुलाकात याद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बाअमल बावक़ार उलमाए किराम का साया शफ़क़त व मोहब्बत अवाम अहले सुन्नत पे कायम और दायम रखे। मोहतरम भाई मोहम्मद वसीम घुम्मन साहिब, पिछले साल भी इन्होंने मेरे साथ राब्ता किया और इस बात भी इन्होंने आज के प्रोग्राम की मुझे दावत दी। इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं समीम क़ल्ब से दुआगो हूँ माह रमज़ानुल मुबारक की अनवार व बरक़ात का सदका इस बज़म को हम सब के लिए बख्शिश का ज़रिया बना दें। माशाअल्लाह हम पूरे मुल्क में बयानात के लिए आते जाते हैं, लेकिन
आपके गांव में मैं पिछले साल पहली बार आया था और हकीकत है कि आज तक वो आपका जज्बा मुझे याद है। मैंने खत्मे नबूवत पे खिताब किया था और आपने खूबसूरत अंदाज में हुजूर की खत्मे नबूवत के ऊपर खिताब सुना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह हुजूर के इश्क और मोहब्बत और प्यार और इताअत में मचलते रहने की तौफीक अता फरमाए। वसीम साहब अंदर आ जाएं, करीब आके बैठें, साथियों को अंदर ले आएं, अभी जगह है। आपने क्योंकि 5 प्रोग्राम्स करने होते हैं ताक़रातों में और मुल्क भर से खुतबा को बुलाते हैं और बड़ा अच्छा करते हैं कि आप उनको एक मौजू देते हैं कि इसके ऊपर आपने गुफ्तगू करनी है। आपने इश्तिहार पे पढ़ा होगा कि मेरे ज़िम्मे जो मौजू है वो है इताअते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सिलसिला में मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद के 5वें सिपारे से सूरतुन निसा की एक आयत का कुछ हिस्सा तिलावत किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ए ईमान वालों, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। और फिर गौर करें कि खिताब सबको नहीं है, खिताब सबसे नहीं है, खिताब सिर्फ ईमान वालों से है। ए ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अल्लाह की इताअत करो, उसकी ज़ात वहदहू ला शरीक है, उसका खुद अपना ऐलान है, लैसा कमिस्लिही शै, कोई शै उसकी मिसल नहीं है। और उसके रसूल की इताअत करो, उसके रसूल का खुद अपना फरमान है, अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी मिसल है। तो फरमाने खुदा और इरशाद मुस्तफ़ा से साबित हुआ कि अल्लाह जैसा कोई दूसरा खुदा नहीं और आमिना के लाल जैसा कोई दूसरा मुस्तफ़ा नहीं। अरे उस जैसा माबूद कोई नहीं, इस जैसा आबिद कोई नहीं। पंजगराई वालों, मैंने आपकी तारीफ की है, मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। उस जैसा माबूद कोई नहीं, इस जैसा आबिद कोई नहीं, उस जैसा मसजूद कोई नहीं, इस जैसा साजिद कोई नहीं, उस जैसा मुहिब कोई नहीं, इस जैसा महबूब कोई नहीं, उस जैसा मुअती कोई नहीं, इस जैसा कासिम कोई नहीं, उस जैसा चाहने वाला कोई नहीं, इस जैसा चाहा हुआ कोई नहीं। अरे वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतल लिल आलमीन है, वो भी बेमिसलो बेमिसाल है, ये भी बेमिसलो बेमिसाल है। जहां तक उसकी खुदाई है वहां तक इसकी शहनशाही है। वो अर्श वालों का रब, ये अर्श वालों का नबी, वो फर्श वालों का रब, ये फर्श वालों का नबी, वो मशरिक वालों का रब, ये मशरिक वालों का नबी, वो मगरिब वालों का रब, ये मगरिब वालों का नबी, वो शुमाल वालों का रब, ये शुमाल वालों का नबी,
वो जुनूब वालों का रब, ये जुनूब वालों का नबी, अरे वो जन्नत का रब, वो ये जन्नत का नबी, वो इजराइल का रब, ये इजराइल का नबी, वो मेकाइल का रब, ये मेकाइल का नबी, वो इसराफील का रब, ये इसराफील का नबी, वो जिब्राइल का रब, ये जिब्राइल का नबी। जहां तक उसकी किबरियाई है वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई है। जितों तक किबरियाई किबरिया दी ओतों तक मुस्तफाई मुस्तफा दी। जितों तक किबरियाई किबरिया दी ओतों तक मुस्तफाई मुस्तफा दी। गुलामी दे सिवा कुछ न मंगी बड़ी शाने मोहम्मद दे गदा दी। कुछ न मंगी बड़ी शाने मोहम्मद दे गदा दी। आज हर मोमिन मुसलमान ये चाहता है, उसकी तमन्ना है वो साहिब इरफान और ईकान हो जाए, उसे महबूबियत यज़दान और लिकाए रहमान नसीब हो जाए, वो दुनिया में बावकार कब्र और हशर में कामयाब और कामरान हो जाए। इस मकसद के हुसूल का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, हम ताजदार मदीना के मोती बन जाएं। बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर चाहते हैं दुनिया में बावकार हो जाएं, कब्र हशर में कामयाब और कामरान हो जाएं, सिर्फ एक ही तरीका है, हम ताजदार मदीना के मोती और फरमा बरदार हो जाएं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अल्लामा कारी मोहम्मद अली रजा चिश्ती साहब का फरमान है, मौलवी गुलाम अली साहब का कहना है, ना ना, ये अल्लाह ताला ने अपनी पाक कलाम कुरान में ऐलान फरमाया है। अल्लाह फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी 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 युहब्बुकुमुल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे प्यारे महबूब अपनी प्यारी सच्ची सुच्ची सोनी प्यारी मीठी जुबान से कह दो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, फिर मेरी इत्तिबा करो, मेरे मुती बन जाओ। आका अगर आपकी इत्तिबा करेंगे तो फायदा क्या होगा? आपके मुती बन जाएंगे तो मिलेगा क्या? आपके फरमा बरदार हो जाएंगे तो फायदा क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। मेरा रब कहता है, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देगा। मेरे आका के गुलामों, एक मुहिब होता है, एक महबूब होता है। मुहिब उसको कहते हैं जो मोहब्बत करने वाला हो,
महबूब उसको कहते हैं जिससे मोहब्बत की जाए। हम हैं मुहिब, हमारा अल्लाह हमारा महबूब है। हमें हुक्म मिलता है लोगों तुम मुहिब हो, अल्लाह तुम्हारा महबूब है। अगर आमीना के लाल के मुती बन जाओगे, आमीना के लाल की इताअत व फरमा बरदारी करोगे, फिर अल्लाह मुहिब बन जाएगा, तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। फरमाया इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी इत्तिबा करो, मेरी इताअत करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। किबला कारी साहब मौलाना रूम ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। मौलाना रूम कहते हैं कि मजनू जंगल में गया, उसने एक हरण को देखा। हरण को देखकर उसने हरण की आंखें चूमना शुरू कर दी। किसी ने देखकर पूछा तू अशरफुल मखलूकात इंसान होकर एक हरण की आंखें चूम रहा है, एक जानवर की आंखें चूम रहा है। तो उसने जवाब दिया तुम्हें क्या पता कि मैं इसकी आंखें क्यों चूम रहा हूं। तवज्जो करना। उसने कहा यही तो पूछना चाहता हूं, बताओ ना तुम्हें हरण की आंखों में क्या नजर आया। उसने कहा मैंने हरण की आंखों को इसलिए चूमा है कि इस हरण की आंखें मेरी लैला की आंखों की तरह की हैं। इसकी आंखें मेरी लैला की आंखों जैसी हैं, इसलिए मुझे हरण की आंखें प्यारी लग रही हैं। पंजगराई वालों तवज्जो करना। मौलाना रूम ये बात लिखने के बाद नतीजा ये निकालते हैं, अरे अगर हरण की आंखें लैला की आंखों जैसी हो तो उस पर मजनू को प्यार आता है, और अगर बंदे की अदाएं मुस्तफा की अदाओं जैसी हो जाएं तो उस पर अल्लाह को प्यार आ जाता है। अपना उठना बैठना मुस्तफा के उठने बैठने की तरह बना लो, अपना सोना जागना, अपना खाना पीना, अपने सारे मामलात मुस्तफा की इताअत व फरमा बरदारी और सुन्नत के सांचे में डाल लो। फिर क्या होगा, रब्बे कायनात को तुम्हारे साथ मोहब्बत भी हो जाएगी, अल्लाह को तुम्हारे साथ प्यार भी हो जाएगा, अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत भी डाल देगा। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ते इश्क़े रसूल इमाम आशिका इमाम शाह अहमद रिजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं जिनकी हर हर आदा सुन्नते मुस्तफा, जिनकी हर हर आदा सुन्नते मुस्तफा, जिनकी हर हर आदा सुन्नते मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीक़त पे ला मुस्तफा जाने रहमत बेला, सलाम शमाए बज़ में हिदायत, शमाए बज़ में हिदायत। या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद 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 हम अपने नबी के दीवाने। माशाअल्लाह, सलामत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सारे उम्मती जन्नत में जाएंगे सिवाय मुनकिर के। मेरे सारे उम्मती जन्नत में जाएंगे सिवाय मुनकिर के। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, जन्नती कौन हैं और मुनकिर कौन हैं? हजूर ने फरमाया, जो मेरे इताअत करने वाले हैं वो जन्नती हैं, और जो मेरी इताअत करने वाले नहीं वो मुनकिर हैं, और मुनकिर जन्नत में जा सकता। तो पता चला जन्नत में वो ही जाएगा जो कमली वाले मुस्तफा का मुती और फरमा बरदार होगा। जन्नत अल्लाह ने रखी ही इताअत मुस्तफा करने वालों के लिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह। फरमाया, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। वमन युतीर रसूल वमन युतील्लाह वर्रसूल वमन युतीर रसूल फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फरमाया, जिसने रसूल की इताअत की उसने बहुत बड़ी कामयाबी पाली। अरे जिसको कामयाबी मिल जाए, आज हम समझते हैं जिसको पैसा ज़्यादा मिल जाए वो कामयाब हो गया, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ले वो कामयाब हो गया, जिसके पास बैंक बैलेंस ज्यादा है वो कामयाब हो गया। हम अल्लाह से पूछते हैं, हमारे खालिक मालिक राज़िक तू बता कामयाब कौन है? अल्लाह फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मिल के बोलो सुबहान अल्लाह। फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। फरमाया, जो जहन्नम से बचा लिया गया, जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो ही कामयाब हो गया है। पता चला अल्लाह के कुरान से जन्नत में वो ही जाएगा जो मुस्तफ़ा का इताअत गुजार फरमा बरदार होगा, जो मुस्तफ़ा की इत्तिबा और इताअत करने वाला होगा। अरे उसको जन्नत मिल जाएगी। लेकिन मैं कुरान की रोशनी में अर्ज करना चाहता हूँ, इताअत मुस्तफ़ा और इत्तिबाए मुस्तफ़ा करने वाले को सिर्फ जन्नत ही नहीं मिलेगी, बल्कि जन्नत में मुस्तफ़ा की ज़ियारत भी मिलेगी, कमली वाले की रफ़ाकत भी मिलेगी। और ये एक ईमान वाले जन्नती के लिए जन्नत के हुसूल से भी ज्यादा बड़ा इनाम होगा। जन्नत के मिल जाने से भी ये बड़ा इनाम होगा कि उसको जन्नत में मुस्तफ़ा की ज़ियारत भी मिल जाए और रफ़ाकत और संगत भी मिल जाए। मेरे आका के एक सहाबी थे, उलमा से आप सुनते रहते हैं, नाम था उनका हजरत सोबान। हजरत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सा के साथ सा वाव वालिफ वा नून, सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहि सलाम की बारगाह में तशरीफ लाए। मेरे आका ने देखा कि चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, कमजोरी के आसार नजर आ रहे हैं। हुजूर ने वजह पूछी, मेरे गुलाम बीमार हो? अर्ज किया, हुजूर नहीं,
कोई परेशानी है? अर्ज किया वो भी नहीं, अल्लाह का करम है, हर तरह से खुशहाल हूँ। फरमाया ये फिर तुम्हारी कंडीशन बता रही है कि तुम्हें कोई रोग है। हजरत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, हुजूर मुझे बस एक बात सताए जाती है, वो मुझे रोग लग गया है। हुजूर ने फरमाया वो क्या रोग है तेरा? अर्ज किया हुजूर आज तो जब भी दिल करता है घर से उठता हूँ, आपकी बारगाह में आता हूँ, जमाले मुस्तफ़ा देख लेता हूँ। वद्दुहा मुखड़े वल्लैल जुल्फों का नजारा कर लेता हूँ, लेकिन जब ये सोचता हूँ कि अल्लाह के करम से आपके सदके से अल्लाह जन्नत अता कर देगा, लेकिन आप तो जन्नत में अरफा आला मकाम पे फायज होंगे और मैं तो जन्नत में किसी और निचले दर्जे पे हूँगा। मुझे जन्नत तो मिलेगी पर जन्नत में आपकी जियारत नहीं मिलेगी, आपकी रफाकत नहीं मिलेगी। मेरे आका कैसे आबी ने हुजूर की बारगाह में ये अर्जी पेश की, या रसूल अल्लाह मुझे इस बात ने परेशान कर रखा है, मुझे जन्नत तो मिल जाएगी पर जन्नत में सरकार की जियारत और रफाकत और संगत नहीं मिलेगी, तो फिर मैं क्या करूंगा? अभी से आबी ने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये अर्जी पेश की थी। रब्बे कायनात ने फरमाया जिब्रील जरा मिल के बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह ने फरमाया जिब्रील, अर्ज किया या रब्बे जलील क्या हुक्म है? फरमाया जाओ मेरे हबीब की बारगाह में हाजिर होकर मेरी तरफ से ये मुजदा सुना दो, खुशखबरी सुना दो, पैगाम सुना दो। अल्लाह फरमाता है वमन युतिइल्लाह वरसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाह فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا वमन युतिइल्लाह वरसूल, जो इताअत करे अल्लाह की, जो इताअत करे अल्लाह के रसूल की, फउलाइका मअल्लज़ीना, वो उन लोगों के साथ होगा, अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, मिनन नबीयीना, वो अंबिया का गरोह है, वसिद्दीकीना, वो सिद्दीकीन का गरोह है, वशुहदा, वो शहीद का गरोह है, वो सालिहीन, वो सालिहीन नेकों का गरोह है, वहसुन उलाइका रफीका, और ये कितने ही अच्छे दोस्त हैं, कितने ही अच्छे संगी हैं, कितने ही अच्छे साथी हैं। मेरे आका के गुलामों, पता चला कुरान की इस आयत से जो मुस्तफा का मुती बन जाएगा, जो कमली वाले का इत्तिबा करने वाला हो जाएगा, अल्लाह उसको जन्नत भी अता करेगा और जन्नत में मुस्तफा की संगत और जियारत और रफाकत भी अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, नाराए हैदरी। मेरा उन्वान क्या है? इताअत मुस्तफा, इत्तिबाए मुस्तफा। मैं इंशाअल्लाह जितनी गुफ्तगू करूंगा सिर्फ अपने उन्वान और टॉपिक पर करूंगा और आपने ध्यान से गुफ्तगू सुनी। और याद रखें अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है, अगर जन्नत चाहते हो, जन्नत में आराम, आसाइश, राहत और सबसे बढ़कर अगर अपने नबी की संगत चाहते हो तो फिर अपने नबी के मुती बन जाओ, अपने नबी के इत्तिबा करने वाले उम्मती बन जाओ।
अगर कुरान और हदीस का मुताला करें तो ये बात अज़हर मिनश्शम्स नजर आती है कि कायनात का जर्रा जर्रा ये मुस्तफ़ा का मुती है। मुती किसको कहते हैं? इताअत गुजार, फरमा बरदार, हुक्म मानने वाला और पीछे चलने वाला, जो कहा जाए उस पे अमल करने वाला। और मैंने क्या अर्ज किया है, कायनात का जर्रा जर्रा हुजूर का मुती है। उलमा तशरीफ फरमा है, जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया ना, फरमाया कि बुतों की इबादत न करो, वहदहू ला शरीक, खालिक मालिक वही तुम्हारा राज़िक है, उसकी इबादत करो। वो माबूद बरहक है, मैं उसका रसूल बरहक हूं। उन्होंने हुजूर से कहा कि अगर आप नबी हैं तो फिर कोई कमाल तो दिखाएं, कोई मौजज़ा तो दिखाएं। मेरे आका ने फरमाया बोलो। बोल से बोलकर डिमांड करना तुम्हारा काम है, तुम्हारी डिमांड को पूरा करना आमीना के लाल का काम है। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, अहलु मक्का तसालू रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युरियहुम आयतन फअराहुमुल क़मर शिक़्क़तैन हत्ता रअऊ हिराअम बैनहुमा। तर्जमा नहीं जे सुनना, मैं तर्जमा थोड़ी सुभान अल्लाह सुन के सुनाना है। अहलु मक्का तसालू रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युरियहुम आयतन। मक्के वाले कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप नबी हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं तो कोई कमाल दिखाएं। मेरी सरकार ने फरमाया बोलो क्या देखना चाहते हो? कहने लगे आसमान के ऊपर जो ये चांद चमक रहा है, इस चांद को दो टुकड़े करके दिखाओ। मेरे सरकार ने काफिरों को साथ लिया। हरम शरीफ के पास एक पहाड़ है जबल अबू कुबैस, उसके ऊपर तशरीफ ले गए। कमली वाले मुस्तफा ने खड़े होकर दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से ऐसे इशारा किया, फअराहुमुल क़मर शिक़्क़तैन हत्ता रअऊ हिराअम बैनहुमा। मुस्तफा ने ऐसे इशारा किया, मक्के के काफिरों ने देखा कि चांद फट गया है, चांद दो टुकड़े हो गया है और जमीन पे आ गिरा है। हिरा पहाड़ सेंटर में है, आधा चांद इधर है, आधा चांद उधर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली का इशारा करके चांद को दो टुकड़े कर रहे हैं। तो चांद के ऊपर मुस्तफा का हुक्म चलता है। चांद भी मुस्तफा का मुती है, चांद भी मुस्तफा की इत्तिबा करने वाला है। तो जब चांद मुस्तफा का हुक्म माने तो हम अशरफुल मखलूकात होकर मुस्तफा के उम्मती होकर हुजूर की इताअत क्यों ना करें? हम हुजूर के मुती क्यों ना बने? हम हुजूर के इत्तिबा करने वाले क्यों ना बने? ये है चांद। सूरज भी मेरे मुस्तफा का मुती है। मेरे आका ने नमाज असर अदा कर ली है। असर की नमाज अभी मौला अली ने पढ़नी है। अली की नमाज असर अभी रहती है। नबी पाक ने नमाज असर अदा फरमा ली है। हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं। मेरी सरकार ने सर रखा अली की गोद में और हुजूर लेट गए। मेरे आका ने अपनी आंखें चश्माने मुबारक बंद कर ली। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंखें बंद करके लेटे हैं। हुजूर फरमाते हैं लोगों जब मैं सो जाऊं तो मुझे ये ना समझा करो मैं सो गया हूं। तनाम ऐना या ला या नाम कल्बी, आंखें मेरी सोती हैं, दिल मेरा जागता रहता है। मेरी आंखें सोती हैं, दिल मेरा जागता रहता है। हजरत बिलाल कहते हैं या रसूल अल्लाह नमाज का टाइम हो गया। मेरी सरकार नमाज के लिए हुजरा मुबारक से बाहर आते हैं।
और आकर मुसल्ले पे खड़े होकर जमात करवाते। किसी सहाबी ने कभी इतराज नहीं किया, या रसूलल्लाह आप सारी रात तो सोए रहे हैं, वुजू किया नहीं, बगैर वुजू के आके मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे हैं। सहाबा का अकीदा था कि हमारी आंख लग जाए वुजू टूट जाता है। मुस्तफा के सोने में हमारे सोने में बड़ा फर्क है। हम सारी रात जागते भी रहें, हमारे वुजू में खलल, कमी, नक्स आ सकता है। मुस्तफा सारी रात सोता भी रहे, फिर भी मुस्तफा का वुजू कायम रहता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कितना नादान है जो मुस्तफा की बराबरी की बात करता है। मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज़े असर भी रहती हैं। मेरी सरकार ने अपना सर मुबारक अली की गोद में रखा, हजूर ने आंखें बंद की। अब मौला अली ने नमाज़े असर अदा करनी है। अब देखते हैं आहिस्ता 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 सूरज डूबता जा रहा है। अली सोच में पड़ गए, इधर नमाज है, इधर कमली वाले का आराम है। अगर जगाऊं तो सरकार के आराम में खलल आएगा, अगर ना जगाऊं तो नमाज़े असर कज़ा हो जाएगी। लेकिन मौला अली ने नमाज़े असर को कज़ा कर लिया, कमली वाले के आराम में खलल नहीं आने दिया। लेकिन जब अली की नमाज़े असर कज़ा हो गई, सूरज गरूब हो गया, अली की आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी हो गई। जब आंसू आपकी आंखों से निकलकर चेहरा मुस्तफा पे पड़े, मेरे आका ने आंखें खोली। मेरे आका ने फरमाया, अली क्यों रो रहे हो? कायनात की दौलत तो तेरी गोद में है, इस वक्त तुझसे ज्यादा तो खुशबख्त कोई नहीं है, तो क्यों रो रहा है? अर्ज किया, आका मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई है। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, अली कोई बात नहीं, तेरी नमाज मेरी वजह से गई है। मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, या अल्लाह अली को मुआफ कर देना, अली को पकड़ना ना। मेरी सरकार का दरियाए रहमत जोश में आया। कमली वाले ने फरमाया, अली बताओ नमाज़े असर कज़ा हो गई है, अब कज़ा पढ़ना चाहते हो या अदा पढ़ना चाहते हो? मेरी सरकार फरमा रहे हैं, सूरज तो डूब गया है, कज़ा पढ़ोगे या अदा पढ़ोगे? हज़रत अली उल मुर्तज़ा वहाबी नहीं थे, सहाबी थे। अगर वहाबी होते तो कहते सरकार अब तो अदा का सवाल ही खत्म हो गया है, सूरज डूब चुका है। पता चला सहाबी का अकीदा और है, वहाबी का अकीदा और है। अरे सहाबी बोले, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मैं नमाज कज़ा आपके होते नहीं पढ़ूंगा, आपके होते हुए पढ़ूंगा तो अदा ही पढ़ूंगा, होते हुए नमाज पढ़ूंगा तो अदा ही पढ़ूंगा। मेरी सरकार ने यदुल्ला की शान वाले गोरे गोरे हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए। मेरे आका ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नहु फी ताअतिका व फी ताअति रसूलिका फरदू अलैहि शम्स। ए अल्लाह, अली तेरी इताअत में था, तेरे रसूल की इताअत में था, इसके लिए सूरज को वापिस कर दे। मेरी सरकार का ये कहना था, मेरी सरकार का ये दुआ मांगने का देर थी कि सूरज डूबा हुआ असर के टाइम पे वापस आ जाता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, मुकाम मुस्तफ़ा, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। आरफ़े कड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श फरमाते ने, कदर नबी दा की जान दुनियादार कमी ने, कदर नबी दा
जानन वाले सो गए बिच मदीने। आ फरमा देने कदर पानी दा मछली जाने या जाने मरगा भी कदर नबी दा अल्लाह जाने या जान असहाबी। हुण मैं जेड़ा शेर पढ़न लगा वा एदे अंदर आरफे कड़ी मियां मुहम्मद बख्श मेरी ते तुहाडी गल पे कर देने। आ फरमा देने कदर नबी दा ऐ की जान नजदी लोग कमी ने कदर नबी दा सुन्नी जान साफ जिना दे सीने। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते तेरी मर्जी पा गया सी सूरज फिरा उल्टे कदम। तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम। तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया। और आला हज़रत फरमाते ने सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले दिल के बोलो अंधे मुनकिर देख ले हाथ उठा के अंधे नजदी देख ले अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। भाईजान कैमरे वाले जरा हाइए सबके हाथ कैप्चर करो देखो कौन कौन हाथ उठा के बोल रहे अंधे नजदी देख ले अंधे मुनकिर देख ले अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और मौलाना गुलाम अली साहब फरमा रहे ने आला हज़रत भी शेर पढ़ो जेड़ा आला हज़रत ने मौला अली दी नमाज असर कज़ा ओन ते लिखे आवे। आ फरमाते ने मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। आज लोग बड़ा जोर देते हैं अमल पे हम भी कहते हैं अल्लामा इकबाल ने भी कहा अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अरे कोई शक नहीं अमल काम आएगा लेकिन किबला कुरान पढ़ के देखो अल्लाह ने जब भी जिक्र किया है अमल का बाद में किया है पहले ईमान का जिक्र किया है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून।
वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। पहले ईमान का जिक्र है, बाद में अमले साले का जिक्र है। पता चला अमले साले कबूल उसका होगा जो कमली वाले का मुती और फरमाबरदार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हम कब कहते हैं अमल काम नहीं आएंगे? हुजूर तो खुद फरमाते हैं मेहनत करो, और हुजूर खुद अल्लाह की बारगाह में नेक अमल की दुआएं मांगते रहे, लेकिन तब तक अमल कबूल नहीं होगा जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं होगा। अकीदा दुरुस्त होगा तो फिर अमल कबूल होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर ने हजरत उमर का हाथ पकड़ा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे मेरी बीवी से, मेरे वालिदैन से, मेरे सारे मामलात से ज्यादा मुझे आप महबूब हैं, लेकिन आपसे ज्यादा मुझे सिर्फ अपनी जान महबूब है। हजूर ने कसम उठा के फरमाया, ए उमर, अभी भी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। अर्ज किया, हुजूर ईमान कब मुकम्मल होगा? फरमाया, जब मैं तुझे तेरी जान से भी ज्यादा प्यारा लगूंगा। हजरत उमर ने उन्हीं कदमों पे खड़े खड़े कहा, या रसूल अल्लाह, उमर को अपनी जान से उतना प्यार नहीं जितना मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात से प्यार है। तो जहां मोहब्बत होती है वहां एक भी नजर नहीं आता। लोग लामे ते लामे लैके जाते ने, अपने पुत्र नूं समझाओ इंज करदा इंज करदा। मां कहती है मेरा पुत्र इंज है ही नहीं, मेरा पुत्र इंज दा। भाई सारे नूं ऐब लभदे ने, मां नूं क्यों नहीं लभदा? क्योंकि उन्होंने पुत्र नाल प्यार ही बड़ा। पता होया, पता लगा जिते प्यार होवे उते ऐब होवे भी ते नजर। ते जेड़ा बंदा कलमा भी पढ़े ते फिर कवे नबी नू दीवार दे पीछे दा इलम नहीं, जेड़ा कलमा भी पढ़े ते फिर कवे नबी नाउज बिल्ला मर के मट्टी हो गए, जेड़ा कलमा भी पढ़े ते फिर कवे नाउज बिल्ला नबी ते एक मक्खी दा पर बनान दी भी ताकत ते इख्तियार नहीं रखदे। ईमानदारी नाल दसो, ए मोहब्बत दी अलामतां ने, ए अकीदत दी अलामतां ने। अरे ए ते ऐब बेऐब नबी विच ऐब बयान करन वाले हो। जिते मोहब्बत होवे उत्ते हजारां ऐब भी होण ते एक भी नजर नहीं आंदा। ते तुसी उस बेऐब नबी विच ऐब लब लब के तलाश कर कर के बयान करदे हो, फिर कहंदे हो असीं नबी पाक दे आशिक ते गुलाम आ। अरे मुस्तफा दा सच्चा ते सुच्चा बाअदब गुलाम ओ हुंदा वे जेड़ा कहंदा बाद अज खुदा बुजुर्ग दुई। किस्सा मुख्तसर, खुदा तो बाद जिन्नियां शाना दा मालिक है ओ सारियां शाना दा मालिक आमीना दा लाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली। आओ मेरे नाल मिल के पढ़ो, कुछ ते हयाती दा में यार होना चाहिदा। जिन्ना जिन्ना टेक लाई है, जेड़े टेक ला के बैठे हो वो भी पढ़ो, जेड़े अगे बैठे हो, जेड़े बाहर बैठे हो, सारे मिल के बोलो, कुछ ते हयाती दा में यार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। ए जेड़ा मैं शेर पढ़न लगा, पंज गराई वाले हो, तुहाडा ज़ौक वेख के, इश्क वेख के, मोहब्बत वेख के, अकीदत वेख के पढ़न लगा। सुभान अल्लाह। मैं अपने आप नूं भी शामिल कर रहा ते तुहानू भी शामिल कर रहा वा। बड़ा ही बड़ा शेर है, बड़ी बड़ी दुआ है। अगर समझ आए तो फिर तुसी पढ़ना। आका जदू याद करो अपने गुलामां नू, साडा भी गुलाम च शुमार होना चाहिए।
साडा भी गुलाम च शुमार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल होना चाहिदा है अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा हजरत सदीक दे दिल दी तमन्ना सी यार नल यार दा मेज़ार होना चाहिदा यार नल यार दा मेज़ार होना चाहिए अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा जेड़ा जेड़ा सरकार दे इश्क विच मचलदा वे सिर्फ ओनू दावत मिल के बोले अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा आका जदू याद करो अपने गुलामानू हर गुलाम हाथ चुक के बोले साडा भी गुलाम च शुमार होना सरकार वास्ते हाथ चुको हाथ उठा के बोलो साडा भी गुलाम च शुमार होना अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा सानू यार गार ने दसिया है दोस्तों सब कुछ सोने तो निसार होना सब कुछ सोने तो निसार होना चाहिए अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा एक बारी सरकार दा इश्क लेके मोहब्बत लेके प्यार लेके दोनों हाथ चुक के बोलो अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा जेड़े तेरे नां दिया महफिलां सजाते ने उन बेलियां दा बेड़ा पार होना चाहिदा उन बेलियां दा बेड़ा पार होना चाहिदा अंजुमन मुहिब्बान रसूल पंज कराई उन बेलियां दा बेड़ा पार होना चाहिदा तेरे नां दियां जेड़े तेरे नां दियां महफिलां सजाते ने उन बेलियां दा बेड़ा पार होना अल्लाह दे हबीब नाल लबाते ने आजी जदू सा होने आखरी उस वेले सोने दा दीदार होना चाहिदा उस वेले सोने दा दीदार होना चाहिदा उस वेले सोने दा दीदार होना चाहिए अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह दीवाने दीवाने या नबी रसूल के गुलाम हैं मौत भी कबूल है तो जिंदगी फजूल है पासबां है पासबां पासबां है पासबां या नबी
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह पाक ने फरमाया ईमान वालों इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो अल्लाह के रसूल की। आपने मज़ेदार तकरीर सुन ली, अब ज़रा तवज्जो से अगली गुफ्तगू आपने सुननी है। हम हुजूर की मोहब्बत के दम भरते हैं, दावे करते हैं कि हम हुजूर के मुती हैं, हम हुजूर के इत्तबा करने वाले हैं, फरमा बरदार हैं, मुहिब हैं। लेकिन कौन सा हमारा काम है जो हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक होता है? जब अमल की बात आती है तो फिर दूर दूर तक हमारा हुजूर से कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। थोड़े से पैसे आ जाएं तो हम सोने की अंगूठियां और चेन बना बना कर पहनना शुरू कर देते हैं। बताते फिरते हैं मैं बड़ा अमीर हूं, सोना पहनना है, चेन पहन के बताता है कि मैं सोना पहना हुआ है। हालांकि औरत के लिए सोना हलाल है, मर्द के लिए सोना हराम है। चांदी मर्द इस्तेमाल कर सकता है, वो भी चंद मिसकाल तक है जी। और इसकी भी एक रीज़न है कि खुदा न खास्ता किसी जगह पे कोई मामला बन जाए, पैसे ना हो, तो ये बेचकर उस वक़्त अपनी ज़रूरत और सफ़र में है तो अपना किराया वगैरह देकर अपना मामला तय कर सकता है। सोना मर्द पर हराम है, लेकिन हम जब अमीरी दिखाने के लिए अंगूठियां पहनते हैं, चेन पहनते हैं, तो फिर बताओ कि हम ये किस मुंह से कह सकते हैं कि हम हुजूर के मुती, हम हुजूर के उम्मत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी बैठे थे, उन्होंने सोने की अंगूठी पहनी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाते हुए अपने हाथ से उसकी अंगूठी उतार की फेंक दी कि तुम में से कौन ये चाहता है कि वो अपने हाथ में आग का अंगारा पकड़े? कौन चाहता है कि अपने हाथ में आग का अंगारा पकड़े? फरमाने का मतलब क्या था कि सोना अगर मर्द पहनता है तो वो आग का अंगारा पहनता है। हुजूर ने ये फरमाते हुए अंगूठी उतार के फेंक दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा से उठ के जब काशाने मुबारक पे तशरीफ ले गए तो किसी सहाबी ने कहा यार ये अंगूठी उठाओ, मार्केट में बाजार में ले जाओ, इसको फरोख्त करो। अब सोना ना पहनना, अंगूठी ना पहनना, लेकिन इसको बेचकर पैसे ले आओ, उनको अपनी जरूरत में ले आओ। अब सहाबी का जवाब सुनो, ये है इताअत मुस्तफा, ये है इत्तिबाए मुस्तफा। ये इताअत नहीं है कि मन मानी अपनी करें, सुन्नते मुस्तफा का ख्याल तक न करें और फिर कहें, दावा करें कि मैं मुती मुस्तफा हूं, इत्तिबाए मुस्तफा करता हूं। ना ना, सहाबी से कहा गया उठाओ, बेचकर पैसे कमा लो। सहाबी रसूल का जवाब सुनो, कहने लगे ला आखुजुहु अबदन वक़द तरहहु रसूलुल्लाह। अरे जिसको रसूलुल्लाह ने उतार कर फेंका है मैं उसको कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं अब इसको कभी नहीं उठाऊंगा, मैं हरगिज़ नहीं इसको हाथ लगाऊंगा। इसको हुजूर ने फेंक दिया है, जिसको हुजूर ने नापसंद किया है अब मैं उसको पसंद नहीं करूंगा। ये है इताअत रसूल।
ये है इत्तिबाए रसूल। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुलाबी रंग का लिबास पहना हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके बैठे। हुजूर ने फरमाया मा हाज़ा, ये क्या है? यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से पूछा ये कैसा लिबास पहना। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए कि हुजूर को मेरा ये लिबास पहनना पसंद है, नहीं आया। घर गए और घर जाकर लिबास उतार कर वापिस आए हुजूर के पास, कपड़े बदल के आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा सनात लिसौबी का, जो पहले कपड़े पहने थे वो कहां गए, उनका क्या किया है? अब मैं होता आप होते तो हम क्या करते, ज्यादा से ज्यादा घर जाके रख आते, या बीवी को कहते, बेटी को कहते कि ये मर्द के लिए ये कपड़ा नहीं ठीक, तो आप इस्तेमाल कर लेना। अगर कर भी लें तो ये कोई हर्ज नहीं था। मेरे आका ने फरमाया मा सनात लिसौबी का, ऐ मेरे सहाबी बता जो पहले लिबास पहना था उसके साथ क्या किया, वो कहां गया? हजरत अमर बिन आस ने अर्ज किया अहरक्तहू या रसूल अल्लाह, मैं उसको जला कर आ गया हूं, मैंने उसको जला दिया है। मैंने उसको अपने घर में भी रखना पसंद नहीं किया है जिसको मेरे नबी ने नापसंद किया है। काश हमें भी ऐसी ही इताअत मुस्तफा और इत्तिबाए मुस्तफा का जज्बा खुदा अता फरमा दे। लेकिन आज हम हैं कि हमने गारों में रो रो कर उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं मांगने वाले उस प्यारे नबी की सुन्नतों और इताअत और इत्तिबा को छोड़ दिया है और गैरों की गुलामी की जंजीरों को अपने गले का तोक बनाया है। हालांकि चाहिए तो ये था कि हम गैरों की जंजीरों को तोक तोड़कर जो सारी जिंदगी कभी गारे सौर में, कभी गारे हिरा में, कभी जलवतों में, कभी खलवतों में, कभी यारों में, कभी बाजारों में, कभी गारों में अपनी उम्मत के लिए रो रो कर बख्शिश की दुआएं मांगता रहा है, हम गैरों की गुलामी के तोक उतार कर उस मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी का पटा अपने गले की जीनत बना लेते। लेकिन अफसोस कि आज हर कोई अपनी पहचान रखता है। हिंदू अपनी वेस्टकोट से पहचाना जाता है, अपनी धोती से पहचाना जाता है। हिंदू को अपने लिबास में देखेंगे फौरन, ये जो इंदिरा गांधी क्या नाम है, ये मोदी, नरेंद्र मोदी इंडिया का, उसको देख के वजीर आजम है, लेकिन फिर भी उसने धोती बांधी होती है। ये हिंदू का लिबास है। हिंदू अपनी धोती से और अपनी वेस्टकोट से पहचाना जाता है। ईसाई अपनी टाई और पतलून से पहचाना जाता है। सिख अपनी पगड़ी, मूंछ और दाढ़ी से पहचाना जाता है। लेकिन अफसोस एक मुसलमान की पहचान खत्म हो गई। मुसलमान की कोई पहचान नहीं रही। ना चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत दाढ़ी शरीफ रही है, न सर पे जुल्फे नजर आती हैं, न सर पे अमामा मुस्तफा की सुन्नत नजर आता है, न हमारी बेटियों, बीवियों, हमारी खवातीन के सरों पे चादर और दुपट्टा नजर आता है। अरे हर किसी की पहचान है। अगर पहचान नहीं है तो सिर्फ एक मुसलमान की पहचान नहीं है। अरे जिस तरह हिंदू अपनी धोती और अपनी वेस्टकोट से पहचाना जाता है, जैसे ईसाई अपनी पतलून और अपनी टाई से पहचाना जाता है, जैसे सिख अपनी दाढ़ी, मूंछ और पगड़ी से पहचाना जाता है, काश मुसलमान तू भी ऐसे मुस्तफा का मुती बन जाए, तू भी ऐसे मुस्तफा का इत्तिबा करने वाला बन जाए, तू ऐसा मुस्तफा की सुन्नतों के सांचे में ढल जाए कि तू दूर से चलता हुआ आए और बेगाना भी देख कर कह दे ये गुलाम मुस्तफा आ रहा है। उस
उस दिन बंदिया टूट जाएगी सब मगरूरी तेरी। उस दिन बंदिया टूट जाएगी सब मगरूरी तेरी। जिस दिन नबी पाक फरमाया ए नहीं उम्मत मेरी, जिस दिन नबी पाक फरमाया ए नहीं उम्मत मेरी, लिहाजा मैंने इत्तिबाए मुस्तफ़ा, इताअते मुस्तफ़ा पे 1 घंटा और 15-20 मिनट गुफ्तगू की है। और खुलासा ये है कि अगर दुनिया में कामयाब, बावकार और कब्र व हशर में कामयाब व कामरान बनना चाहते हो तो बस फिर उसका एक ही हल है, एक ही तरीका है, मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाओ। अपनी गमी, अपनी खुशी, अपने दीनी दुनियावी सारे मामलात हुजूर के मामलात की तरह कर लो, फिर देखो अल्लाह ताला कितनी रहमतें और बरकतें अता कर देता है। और मैंने अर्ज किया बस हुजूर की सुन्नतों के सांचे में डल जाओ, हर देखने वाला कह दे ये गुलाम मुस्तफ़ा है। मैंने जब ये जुमला बोला तो मुझे ये शेर याद आया है, ये मिल के पढ़ते हैं और फिर इसके बाद दुआ करते हैं। मजा तब है सरकार महशर में कहते तुम हुजूर की सुन्नतों के सांचे में डलकर जिंदगी गुजारो, मुतु ये मुस्तफ़ा बन जाओ, इत्तिबाए मुस्तफ़ा करने वाले बन जाओ। तुम्हारा उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, दीनी दुनियावी मामलात इस तरह के हो जाएं, अपने तो अपने बेगाने भी देखने वाले कहें ये गुलाम मुस्तफ़ा है, और यहाँ लोग कहें मुस्तफ़ा का गुलाम है। मैदान महशर में खुद कमली वाला कह दे ये मेरा गुलाम है। मजा तब है सरकार महशर में कहते वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, मिलके वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। मजा तब है सरकार महशर में कहने वो देखो, हाथ उठा के वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। और मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला आज का यही खिताब है, आज का यही पैगाम है। हुजूर के गुलाम बन जाओ, फिर अल्लाह तुम्हें अपना बंदा बना लेगा। अल्लाह ताला अंजुमन मुहिब्बान रसूल पंजगराई के जुमला अहबाब आप सबको अल्लाह ताला हयाती अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, जिंदगी अता फरमाए, इज्जत अता फरमाए, और अल्लाह ताला दोनों जहान की कामयाबियां अता फरमाए। अपने महबूब की सुन्नतों के सांचे में ढलकर जिंदगी गुजारने वाला गुलाम मुस्तफ़ा बनाए।